तो आपको एक वर्कशीट दी है मैंने, मिल गई सबको? नहीं, किसी और को? सबको मिल गई। चलो, इस वर्कशीट के अंदर बेटा मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इस वर्कशीट में सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे दो मेथड हो गए ना गुडविल के, कौन कौन से हो गए? पहला सिंपल एवरेज हो गया और दूसरा वेटेड एवरेज हो गया, और आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, दोनों कोई ज्यादा टफ है भी नहीं। उसी प्रकार बेटा ये तीसरा मेथड भी टफ नहीं है बिल्कुल भी, इतना आसान है, इतना आसान है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर का मतलब नाम से क्लियर है, ऊपर या नीचे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर? ऊपर या नीचे? ऊपर। सुपर डुपर होता है ना ऊपर, यानी एक नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब समझो पहले आप लोग क्या होते हो। अगर एजुकेशन लाइन में आपको एक कोचिंग सेंटर पे 10 लाख रुपए लगाने के लिए बोल दिया जाए और तुम 20-25 स्टूडेंट बैठे हो, सबको मैं 10-10 लाख रुपए बोलूं कि लगाओ और अपना अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करो, ठीक है? मार्केट में एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है कि कोई भी अपने इस कोचिंग सेंटर के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो 10% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो 10 लाख लगाओगे तो कितना कमाओगे? 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए। तो तुम में से कोई भी इस लाइन के अंदर कोचिंग सेंटर खोल लो, आप साल का 1 लाख कमाओगे, कमाओगे 100% कमाओगे, बिकॉज दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस इंडस्ट्री की ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मैं एज्यूम कर रहा हूं। मान लो ये बच्चा है, कहता है सर मैंने 10 लाख रुपए लगाए और 3 लाख रुपए कमाए एक्चुअल में, तो बताओ कितने ज्यादा कमाए? सुपर कितने हैं इनके? नॉर्मल 1 लाख है सबका और ये 3 लाख कमा रहा है, यानी बाकियों से हटके 2 लाख रुपए ज्यादा कमा रहा है। बेटा क्यों कमा रहा है ये ज्यादा? बिकॉज इसने कहीं ना कहीं अपनी क्या बनाई होगी। हो सकता है तुम लोग क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे होगे, ये क्वालिटी अच्छी दे रहा होगा। हो सकता है आपका बिहेवियर खराब होगा, इसका बिहेवियर अच्छा होगा। हो सकता है आपके कोचिंग सेंटर के बच्चों का रिजल्ट कम होगा, इसके कोचिंग सेंटर के बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा। हो सकता है आप डेमो क्लास अच्छी नहीं दे रहे होंगे, बट ये डेमो क्लासेस अच्छी दे रहा होगा। उसका नतीजा है कि ये 2 लाख रुपए फालतू कमा रहा है। वो जो 2 लाख रुपए फालतू कमा रहा है ना, सेम इन्वेस्टमेंट पे तुमने भी कितना पैसा लगा रखा है बिजनेस में? 10 लाख। इसने भी कितना पैसा लगा रखा है? 10 लाख। फिर भी तुमसे 2 लाख रुपए ज्यादा कमा रहा है। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। समझ में आ गया? जो हर कोई कमा लेगा दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, और जो एक्चुअल में ये बंदा कमा रहा है दैट इज एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, और डिफरेंस क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या बना, यहां देखिए प्लीज आप। सुपर प्रॉफिट या सुपर को बोलो डुपर प्रॉफिट। एक्चुअल माइनस, एक्चुअल में क्या माइनस करूं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल मतलब जो इसने कमाया, नॉर्मल मतलब जो तुमने कमाया है, जो मार्केट में कोई भी कमा लेगा, कोई भी कमा लेगा। आप लोग मुझे बताना बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? जो आप लोग अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, राइट? जो आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो बिजनेस के अंदर या बिजनेस स्टार्ट करते हो पैसा लगा के, दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल इंप्लॉयड। उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है अपने बिजनेस में। कैपिटल इंप्लॉयड आपके बिजनेस में है बेटा, मान लो 10 लाख। NRR क्या फुल फॉर्म होगी इसकी? NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ क्या हो गया इसका मतलब? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैन आई से MRR मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी 10 लाख लगाएगा तो 1 लाख रुपए तो कमा ही लेगा। 10% आम रेट ऑफ रिटर्न है, हर्डल रेट ऑफ रिटर्न है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है। एक और नाम रख दो, FRR फेयर रेट ऑफ रिटर्न। ये सारे नाम क्वेश्चनों में यूज होते हैं इसलिए लिखवा रहा हूं। कुछ भी RR लग गया ना जहां रेट ऑफ रिटर्न, तो समझ लेना ये कौन सा पाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चाहे वो हार्डल रेट ऑफ रिटर्न बोल दे, चाहे वो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बोल दे, चाहे वो फेयर रेट ऑफ रिटर्न बोल दे, चाहे वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोल दे, कुछ भी बोल दे, समझ जाना ये वही है जो मार्केट में कोई भी कमा लेगा। क्लियर? और कैपिटल इंप्लॉयड मतलब
जितना हमने बिजनेस के अंदर क्या किया, इन्वेस्ट किया। अगर कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, इस एजुकेशन की इंडस्ट्री के अंदर 10 लाख रुपए लगाए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कोई भी कितना कमा लेगा, 1 लाख। बट जिस बिजनेस को आप बाय करने की सोच रहे हो, उसके एक्चुअल या मैं बोलूं एवरेज प्रॉफिट्स हैं बेटा 3 लाख। इस ब्रांड को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो इस ब्रांड ने एवरेज प्रॉफिट बोलो या एक्चुअल बोलो, कितना कमाया है, 3 लाख। तो गुड सुपर प्रॉफिट कितने हैं, यहां फॉर्मूले में लगाओ, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल 3 लाख माइनस नॉर्मल 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया, समझ में आ गया ना। एक 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख का 10% कैसे निकलेगा, 10 लाख का 10%, 10 लाख इंटू 10%, 1 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही निकाल लोगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो 10 लाख का 10%, नॉर्मल प्रॉफिट इज 1 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, एक्स्ट्रा कितने हैं, 2 लाख। तो फिर सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। कर लोगे आप लोग आराम से। अब एक बार बेटा अगर आप लोगों ने ये सुपर प्रॉफिट निकाल लिए, तो गुडविल तो आसान है। गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, बताना। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल एवरेज में था सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और वेटेड में क्या था, वेटेड एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसमें क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बेटा वही है, हमने जिस ब्रांड को खरीदा है उस ब्रांड का कितने सालों तक फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन देता है बेटा। ये सुपर प्रॉफिट आपको निकालने हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ आया, सुपर प्रॉफिट का मतलब बेटा एक्चुअल से ऊपर या एक्चुअल से नीचे, एक्चुअल से ऊपर। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब जिस ब्रांड को आप खरीदना चाहते हो उस ब्रांड का एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। या तो क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट लिख के दे देगा, या एक्चुअल प्रॉफिट लिख के नहीं देगा, 3 साल के प्रॉफिट दे देगा, तो किसको एक्चुअल मानोगे, 3 साल के प्रॉफिट दे देगा बेटा, कौन से साल के प्रॉफिट को एक्चुअल मानोगे, तीनों साल के प्रॉफिट को क्या करोगे, प्लस, और 3 से क्या करोगे, डिवाइड। क्योंकि मैंने एक्चुअल के साथ साथ वर्ड क्या लिखा है, एवरेज। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट बात एक ही है। या तो क्वेश्चन एक्चुअल वर्ड लिख दे तो तुम्हें एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, और अगर 3 साल के प्रॉफिट दे दे तो एक्चुअल एक को मत उठाना, तीनों का एवरेज कर लेना, दैट इज एक्चुअल। क्लियर। और नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे, फॉर्मूला लगाओ, सुपर प्रॉफिट का आंसर निकाल लोगे। क्लियर। लिखो तीसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। हेडिंग डालो बेटा अपनी नोटबुक में, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फॉर्मूला लिखो, पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखो। गुडविल इज इक्वल टू एसपी, या पूरा लिखो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल का फॉर्मूला लिखो बेटा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट पे स्टार लगाओ और स्टार को नीचे एक्सप्लेन करो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल, एवरेज या एक्चुअल बात एक ही है। नॉर्मल प्रॉफिट पे फिर स्टार लगाओ डबल, और डबल स्टार को नीचे एक्सप्लेन करो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल सीई मतलब कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे होगा।
ऑन 1st April 2022 ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 1 लाख। बिजनेस के पास कितने की एसेट्स है? 1 लाख रुपए की एसेट्स है। ठीक है, आगे कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 20,000। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है? ये 20,000 का स्टॉक बेटा 1 लाख में प्लस है ऑलरेडी या प्लस नहीं है? प्लस नहीं है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? स्टॉक भी एक एसेट है या नहीं है? एसेट है। तो टोटल एसेट बताओ कितनी है? 1 लाख। ये बैलेंस शीट आपने बेटा 11th क्लास में पढ़ी होगी। ये देखो, उधर लायबिलिटीज होती थी, इधर एसेट्स होती थी। ठीक है, तो कितनी एसेट्स टोटल? टोटल एसेट्स बाइफरकेशन दे नहीं रखा और हमें चाहिए भी नहीं। 1 लाख या 1.2 लाख? 1.2 लाख, 1,20,000। 1 लाख की एसेट है, एक्सक्लूडिंग स्टॉक था। स्टॉक भी तो एसेट ही है, तो टोटल एसेट कितनी होगी? 1,20,000। आगे देखना, द करंट लायबिलिटीज वर रुपीज 10,000। क्वेश्चन कह रहा है करंट लायबिलिटीज 10,000 है। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या ये होता है कि बिजनेस के अंदर मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया? नहीं ना, वो तो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है ना। तो करंट लायबिलिटी 10,000 है। डिफरेंस निकालना बेटा, बिजनेस के अंदर पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है कैसे पता लगेगा? कितना? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? बैलेंसिंग वैल्यू कितनी आ गई? 1,20,000 के टोटल में से 10,000 माइनस कर दो तो 1,10,000, 1,10,000। आगे कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, यानी बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है हमने, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स है बेटा 1,20,000, 1,20,000 माइनस 10,000, तो कितनी होगी कैपिटल एम्प्लॉयड? 1,10,000। आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट्स देखना बेटा कैसे निकाले थे तुमने, डबल स्टार लगाया होगा नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए। डबल स्टार वाला देखना कैसे थे नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। NRR कितना है इसमें? क्वेश्चन दे रखा है 8%। तो लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 1,10,000 इंटू 8 अपॉन 100। 1,10,000 का 8% कितना हो गया बताओ? 8,800। ये क्या आ गया आपका? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? अब क्वेश्चन में एक बार ना नेक्स्ट लाइन पढ़ो, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्या हुआ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। उसके बाद वाला पॉइंट पढ़ना एक बार, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ रुपीज। ये अजीब क्वेश्चन है यार, इसने तो गुडविल दे ही दी हमें। गुडविल का फॉर्मूला बताना एक बार, यहां लिखवाना मेरे से एक बार, क्या है गुडविल का फॉर्मूला? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखना इसमें कितने हैं, ये लो जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे थे 4 ही लिख दिया मैंने। सुपर प्रॉफिट इंटू 4 क्या होती है? गुडविल। क्वेश्चन ने गुडविल दे ही रखी है, कितनी दे रखी है गुडविल? ये लो जी, यहां 60,000 दे रखी है। सुपर प्रॉफिट दे नहीं रखे इंटू 4। इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करवाऊं तुमसे तो तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा? नहीं 15,000 तो मिलेगा, क्या मिलेगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट उधर रहने दो, उधर मल्टीप्लाई में 4 है, इधर ले आओ तुम, तो 60 अपॉन 4 कितना हो गया आंसर? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा 15,000। सुपर प्रॉफिट 15,000 आ गए। क्लियर? क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा? फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट।
फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, बात बराबर है। तुम्हें बिजनेस की गुडविल दे रखी थी बेटा, ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे, कुछ बच्चे कहते हैं सर गुडविल तो निकालनी होती है ना, क्वेश्चन ने गुडविल क्यों दे दी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है गुडविल दे रहा है तो? तुम्हारा गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी दे रहा है, क्वेश्चन गुडविल भी दे रहा है बेटा। क्या तुम सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? वो तो अपने आप निकल जाएंगे। सुपर प्रॉफिट कितने निकल गए तुम्हारे? 15,000। अब बताओ सुपर प्रॉफिट का मेथड आता है तुम्हें? आता है। क्या है सुपर प्रॉफिट का मेथड, लिखवाना एक बार। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट आपको मिल ही गए 15,000, ऊपर निकाल चुके हो आप। एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालने हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो एज इट इज रहने दो। नॉर्मल प्रॉफिट बताओ निकालने या निकाल चुके हो? ऊपर कितने निकाल चुके हो? 8800। तो बताना आंसर कितना आएगा एक्चुअल प्रॉफिट। वो उधर माइनस है, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। 15 प्लस 88 कितना आ गया आंसर? 23,800। ये लो जी आंसर। क्या दिक्कत है इसमें? मैथमेटिक्स से तो आसान है, मैथमेटिक्स में पता नहीं क्या क्या कहां से क्या लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उससे तो आसान है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक है बेटा। यानी एक बार नोट डाउन कर लो आप, अगर जिसने नहीं किया कर लो बेटा फटाफट से। ये एग्जाम में पूछा गया था बेटा, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया एग्जाम में ना, गुडविल क्वेश्चन ने दे दिया आपको, ये लॉजिक गुडविल 60,000 है और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे दिया। बच्चे कंफ्यूज्ड, कह रहा है सर ने गुडविल निकालनी सिखाई थी, गुडविल क्वेश्चन ही दे रहा है, लिख तो गुडविल इक्वल टू 60,000, 3 के 3 नंबर देगा क्वेश्चन अपने आप। अब बोर्ड क्या तुम्हें 3 नंबर देगा? अरे यार वो खुद आपको गुडविल दे रहा है 60,000 और तुम लिखा है गुडविल इक्वल टू 60,000। ये चैप्टर ही है गुडविल निकालने का, निकाल दी गुडविल। मिलेंगे नंबर? बेटा नंबर इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि उन बच्चों ने ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी। नीचे लिखा था कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट, तो कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए एग्जामिनर को या गुडविल चाहिए? एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। तो आपका फर्ज क्या बनता है? क्वेश्चन ने गुडविल दे दी, तुम गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, गुडविल का अमाउंट लिखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखो, जो दो चीजें दे रखी हैं लिखो, तो बैलेंसिंग वैल्यू सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो। सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल है ही आपके पास, एक्चुअल अपने आप निकल गए। तो क्या प्रॉब्लम थी इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में आना, अपने आप कर लोगे क्वेश्चन, बट एक बार पढ़ लेते हैं। द बुक्स ऑफ राम एंड भारत शो दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज ₹5 लाख। 5 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा। दो पार्टनर है राम और श्याम। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या बेटा? राम ने पैसा जो लगाया है, श्याम ने जो पैसा लगाया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? राम ने जो पैसा या श्याम ने जो पैसा लगाया? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब राम और श्याम से मतलब नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब किससे है? बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया, और बिजनेस के अंदर पैसा मालिक लोग ही लगाते हैं जनरली, ठीक है ना। तो मालिक लोगों ने बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट किया, डेड मेटल, ठीक है। तो कितनी है कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें? NRR दे रखा है। NRR कितना दे रखा है? 10%। लिखो नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, निकालो प्लीज, नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालो आप लोग। नॉर्मल प्रॉफिट्स 5 लाख की कैपिटल है, उसका 10% कितना आ गया? 50,000। 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज माइनस, एवरेज को एक्चुअल भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एवरेज माइनस नॉर्मल, ये होता है बेटा। सुपर प्रॉफिट निकालने हैं तो एवरेज में से नॉर्मल माइनस करने होते हैं। नॉर्मल तो आपको मिल गए 50,000, अब आपको क्या चाहिए? एवरेज। देखना एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा,
तो कैसे निकालोगे एवरेज? 5 साल के प्रॉफिट को करो प्लस और 5 से डिवाइड करो। 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000। 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 5 से डिवाइड करो, एवरेज कितना आएगा? 3 लाख? नहीं यार, 5 से डिवाइड भी करो। 60,000। तो एवरेज कितना आ गया? 60। एवरेज आ गया बेटा 60 और नॉर्मल था 50, तो सुपर कितना हो गया? सुपर प्रॉफिट हो गया बेटा 10,000। अब बताओ गुडविल आ जाएगी? लगाओ गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट 10,000 है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 3। 10,000 इंटू 3, गुडविल इज 30,000। हो गया? आसान है, गुड। ये भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 करना बाद में, पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। करना आपको ये क्वेश्चन, ठीक है? डिस्कस कर लेते हैं पहले, समझ लो। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ द फर्म इन फ्यूचर आर ₹68,000 पर ईयर। हमें उम्मीद है हमें फ्यूचर में 68,000 रुपीज प्रॉफिट कमा सकते हैं। दिस इज एवरेज प्रॉफिट्स। आगे कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹3,50,000। ये कौन सी कैपिटल है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों दी? क्योंकि हमें क्या निकालने के लिए बोलेगा? नॉर्मल। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट और NRR कितना है? 12%, 12%। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें लिखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड, NRR तो लिखा ही नहीं। अब बेटा NRR नहीं लिखेगा हर बार, हिंट मिल जाएगी आपको। ये क्या है? NRR 12%। तो 3.5 लाख का 12% निकालना। एक बार नॉर्मल प्रॉफिट कितने होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3.5 लाख इंटू 12/100। 3.5 लाख रुपए का 12%, 42,000 पूरा। 42,000 आ रहा है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब एक लाइन पढ़ना आगे, क्या लिखा है? रेम्यूनरेटिंग ऑफ द पार्टनर्स। रेम्यूनरेटिंग मतलब रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। लिख लो एरो लगा के, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। सैलरी पार्टनर्स की एस्टिमेटेड है 8,000 रुपए फॉर द ईयर। ऊपर कितना था बेटा? एवरेज प्रॉफिट कितना दे रहा था क्वेश्चन पहली लाइन में? 68। उसमें से 8,000 की क्या देनी पड़ेगी? सैलरी। तो एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने रहेंगे? 60। लिखो एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 68 में से बेटा 8,000 माइनस कर दो। 68 में से क्या देनी पड़ेगी हमें? पार्टनर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। वो नीचे तीसरी लाइन में बता रहा है क्वेश्चन, पढ़ लो ध्यान से। पहली लाइन में क्वेश्चन कह रहा था एवरेज 68 है, तीसरी में कह रहा है सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो वो भी माइनस करो ना बेटा, देनी पड़ेगी। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितने आएंगे? 68 माइनस 8, 60,000। ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल निकल गए थे, सुपर का फॉर्मूला लगाओ, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज 60,000 है, नॉर्मल 42 है, तो सुपर डुपर कितना हो गया? 18। गुडविल का फॉर्मूला लगा लो बेटा, 18 आ गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आप कर लोगे, ये वो वाला क्वेश्चन आ गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मैं आपको करवा भी चुका हूं, ठीक है? वही क्वेश्चन है सेम, इसको छोड़ दो। 4 को लिख लो ऑलरेडी कवर्ड या ऑलरेडी डन, ये आप कर लोगे खुद। और क्वेश्चन नंबर 5 को पेंडिंग में छोड़ दो, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बेटा कैपिटलाइजेशन पे है, आप इसको भी पेंडिंग छोड़ दो। कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड है, जब करना होगा तो करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, मैंने आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अभी नहीं बताया ना। अभी आप लोगों को कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का मतलब तो नहीं पता ना, तो इसको पेंडिंग में छोड़ दो बेटा, पहले मैं वो कवर करूंगा, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट में दो अकाउंट दे रखे हैं। पार्टनर्स के दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्यों बनाए जाते हैं और क्या बेनिफिट है, जब तक ये नहीं पता लगेगा आप कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करके फिर करा लेंगे इस क्वेश्चन को, अभी पेंडिंग छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8 कर लो बेटा, हो जाएगा, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख दे रखी है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15% है बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% नॉर्मल प्रॉफिट, 1 लाख का 15% क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे, एवरेज कर लो, एवरेज प्रॉफिट करके दिखाओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट से अपने आप करके दिखाओ, बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8, पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लो बेटा। इसमें 1 लाख इंटू 15 बेटा 100, 15,000। फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, और उसके बाद फिर गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। कितनी आई गुडविल? 42,000 आएगा जी, चेक कर लो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 9, फिर इसको टॉपिक को समझेंगे। समृद्धि तुम्हारा आगे बेटा आंसर पक्का, आर यू श्योर? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो एक बार, फिर करेंगे। करो बेटा, पहले आप इसको करो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लो, फिर उसके बाद टॉपिक को समझेंगे हम। इक्कीस, यस, गुडविल का फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। पढ़ लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 में ना जो एवरेज प्रॉफिट के लिए लाइन लिखी है वो मैंने यहां पे लिख दी। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि हमारे बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट 7.5 लाख रुपए के हैं, 7,50,000। और फिर आगे एक बात और कह रहा है, इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, किसी भी कंपनी का कौन सा स्टॉक है जो वैल्यू होता है, ओपनिंग या क्लोजिंग? किसी भी कंपनी का स्टॉक कौन सा वैल्यू किया जाता है बेटा एनुअल बेसिस पे, क्लोजिंग या ओपनिंग? ऑलवेज क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग तो लास्ट ईयर का क्या माना जाता है, क्लोजिंग। एक साल का क्लोजिंग दूसरे साल का क्या बन जाता है, दूसरे साल का क्लोजिंग तीसरे साल का क्या बन जाता है। यानी ओपनिंग कभी वैल्यू नहीं होता, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है जो पिछले साल का क्या होगा, यानी वैल्यूएशन किसकी होती है। तो यहां लिखा नहीं क्वेश्चन ने कौन सा स्टॉक, ये लेकिन अंडरस्टूड है स्टॉक वैल्यू हुआ है तो कौन सा होगा, क्लोजिंग। ट्रेडिंग अकाउंट को लेके आओ दिमाग में, ट्रेडिंग अकाउंट आ गया दिमाग में, कैसे बनता था, क्लोजिंग स्टॉक कहां आता था, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता था, क्रेडिट साइड का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। ओवर का मतलब ज्यादा लिखा गया, कम लिखा गया। अगर क्रेडिट साइड की फिगर बेटा कोई ज्यादा लिखी जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा या ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा, क्योंकि क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट का माइनस करते थे। क्रेडिट की फिगर ज्यादा लिखेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ गया, और ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो फिर नेट प्रॉफिट क्या आ गया, ये गलती से आया ना, ओवर वैल्यू गलती से किया ना, उसको कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा तो पहले से ही है, क्या करना पड़ेगा, कम। कितने रुपए कम करना पड़ेगा, 30,000। 7.5 में से 30 हटा दो, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज ही बोलूं कितने माने जाएंगे, एक्चुअल माने जाएंगे 7.5 लाख माइनस 30, 7,20,000। हो गया क्लियर? करो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करो बेटा, हो जाएगा अब आपसे। एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 ले लेना, इसको नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा अब आपसे। लो आंसर, 2,70,000 आएगा आंसर। किसी का ना आए तो बता देना आंसर, पड़ोसियों का आंसर देख लो, इधर उधर से आगे पीछे देख सकते हो आप लोग ना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना एक बार।
थोड़ा सा चिंताजनक क्वेश्चन है, बट है कुछ भी नहीं। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट है बस, अगर आप समझ गए तो समझ जाओगे फिर। कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा। शर्मा जी वर्मा जी दो पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है बेटा कितनी? ये 2 लाख रुपए दोनों की है, ये 2-2 लाख रुपए दोनों की है। दोनों की टोटल कितनी है? 2 लाख। तो ये 2 लाख को क्या बोलोगे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से? कैपिटल एम्प्लॉयड। NRR कितना है? 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। अभी मत निकालो, आगे पढ़ो। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज ₹12,000 ईच। उस ईच को ना अंडरलाइन कर दो, EACH ईच। तो 12,000 रुपए ईच का मतलब क्या है? सैलरी वर्मा की भी 12 और शर्मा की भी, तो दोनों की कितनी? तो बिजनेस को 12 देने हैं या बिजनेस को 24 देने हैं? तो बिजनेस तो 24,000 रुपए अपने एवरेज प्रॉफिट से क्या करेगा? माइनस करेगा। कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा? एवरेज कैसे निकालोगे? 3 साल के प्रॉफिट को प्लस कर लेना और 3 से क्या कर देना? डिवाइड। एवरेज आ जाएगा। इसी को एवरेज मान लोगे या एवरेज में से ये 24,000 की सैलरी माइनस करोगे? बेटा 24 की सैलरी माइनस करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर कौन से में करी थी माइनस? रेम्यूनरेशन थी, जिसमें ऊपर था ना एक क्वेश्चन, कौन सा था वो? पलटो पेज, देखो कौन सा क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 3 में था रेम्यूनरेशन माइनस करी थी। ऐसे इसमें रेम्यूनरेशन माइनस होगी, बट बेटा दोनों की प्लस करके 12 दोनों की कितनी होगी? 24, क्योंकि ईच लिखा है। ईच मतलब एक पार्टनर की 12, तो 2 की 24। करो शाबाश। पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेंगे 2 लाख रुपए इंटू 15/100। 2 लाख का 15% 30,000। फिर 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 3 से डिवाइड। एवरेज, उसमें से 24,000 सैलरी माइनस एक्चुअल। गुडविल का फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। करो जी। हाँ जी, हाँ बोलो बेटे। 2 लाख का 50% निकालना है। नहीं 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 नहीं, जो 24,000 की सैलरी है ना बेटा, वो तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए दे रखी है, एक्चुअल या एवरेज। तो पहले 3 साल के प्रॉफिट प्लस करोगे, 3 से डिवाइड, एवरेज आ जाएगा। बट उसको एवरेज नहीं लेना, उस एवरेज में से 24 माइनस करो पहले, दैट इज एक्चुअल एवरेज। ठीक है, 2 लाख में से कुछ नहीं माइनस करना। 2 लाख का तो 15% निकाल लो, वो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे। हो गया? कितना आंसर है? 36,000। करो जी फटाफट से फास्ट। 36,000 आंसर आएगा। अगर ना हो आंसर तो बता देना। आ गया तुम्हारा? नहीं, गलत हो गया। पीछे से ले लो, आगे पीछे से कॉपी ले लो। कैलकुलेशन मिस्टेक करी होंगी आपने। एवरेज प्रॉफिट कितने आ रहे हैं बेटा? 24,000 माइनस करने के बाद 48,000। 48,000 आ रहा है बेटा। 3 साल के प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा 24,000 माइनस करो, तो आंसर आएगा 48,000। और नॉर्मल प्रॉफिट तो कितने थे? 30। 48 में से 30 माइनस करोगे तो सुपर 18। सुपर प्रॉफिट 18,000 आएगा। 2 ईयर्स परचेज का मतलब 2 ईयर्स परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2। क्लियर है इसमें? करो जल्दी करो, फास्ट करो। क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप कर लो बेटा, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप बहुत फास्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान है। कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है, 5 साल के प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेना।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 5 लाख का 10% 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आराम से हो जाएगा आपसे। कहां नंबर 12 करो। इसके अंदर बेटा एक पॉइंट है, बस ध्यान से देख लो। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स की वैल्यू बेटा कितनी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में 22 लाख, और लायबिलिटी कितनी है बिजनेस की? बिजनेस की टोटल एसेट में से लायबिलिटी हटा दोगे तो कैपिटल इंप्लॉयड कितनी बचेगी? अभी बनाई थी ना बैलेंस शीट। कहां गई बैलेंस शीट? बनी तो थी। 22 लाख एसेट है और लायबिलिटी है 5,60,000, तो कैपिटल इंप्लॉयड डिफरेंस आ जाएगा। करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 करो। अगर बेटा ये वैल्यू 22 लाख है और लायबिलिटी आपकी 5.6 लाख है, तो 22 लाख में से 5.6 लाख माइनस कर दो, कैपिटल इंप्लॉयड कितनी आएगी? 16,40,000, 16,40,000 कैपिटल इंप्लॉयड आएगी। इसके ऊपर परसेंटेज लगा लो, 10% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR इज 10%। करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12। नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं जी? इसका बेटा 10% है ना, तो 1,64,000, 1,64,000। जल्दी करो, फास्ट करो, स्पीड से। हो गया? कितना आंसर है? 15 लाख, 1590 या 1560? 1590। 60 वाले चेक करो फिर, 90 की मेजोरिटी ज्यादा है। क्या गलती कर दी? 1,64,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, और 2.5 से मल्टीप्लाई करना है बेटा गुडविल में, 2 से तो नहीं कर दिया था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कौन से क्वेश्चन जैसा था ये? क्वेश्चन नंबर 13 मैंने अभी अभी कराया था आपको, कौन से क्वेश्चन जैसा है? 9th क्वेश्चन नंबर 9 जो कराया है ना बेटा, उसकी कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन नंबर 13। करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13, अगर आपको 9 समझ आ गया तो 13 अपने आप हो जाएगा। करके दिखाओ। समझ नहीं आया तो बेटा दोबारा समझ लेना, ठीक है? पीछे से आंसर देख के मत करना, कोई डाउट है तो पूछ के करना।
हो गया? कितना आंसर है? 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बेटा 1,20,000। जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था वो आप माइनस कर दोगे 2,50,000 में से, तो एवरेज प्रॉफिट कितने माने जाएंगे? 2,40,000। 14 लाख का 15% कितना आएगा? 2,10,000। क्वेश्चन नंबर 14 करो अपने आप, बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी, क्वेश्चन नंबर 14 भी बेटा कुछ नहीं है, आपको टॉपिक समझ आया है तो हो जाएगा, ट्राई करो। किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लेना, छोड़ना मत कभी, ऐसे ही छोड़ दो क्वेश्चन को। हाथ खड़ा करो और पूछ लो कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन करवा दो। और जिसको समझ आ गया करो। क्वेश्चन नंबर 14, सेम है 8 की तरह। सही 8 की तरह। डिट्टो है? डिट्टो है तो छोड़ दो, फिर तो कर ही लोगे तुम लोग। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखना। क्वेश्चन नंबर 15 ये कर लिया या नहीं किया? ये नहीं किया शायद। ये लास्ट क्वेश्चन कर लो बेटा आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 15 कर लो, फटाफट से सोल्व कर दो, इजी है। बट 6,000 की जो रेम्यूनरेशन है ना, वो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर लेना। जो भी एवरेज प्रॉफिट है 36,000 के 6,000 माइनस कर लेना बेटा सैलरी, तो एक्चुअल एवरेज कितने आएंगे? 30। बस वो कर लेना, बाकी इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा बेटा? फर्स्ट लाइन में आपको एवरेज प्रॉफिट कितने दे रखे हैं बेटा? फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है जो 36, और थर्ड लाइन में क्या कर रहा है? रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड। ये एस्टिमेट है कि 6,000 हो सकता है पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी, तो 36 में से 6 तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो हमें कितना मिलेगा? हमें तो 30 मिलेगा। सॉरी नहीं, एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट है ना बेटा 36। कैपिटल इंप्लॉयड तो अलग से दे रखी है ना, देखो 2 लाख। करो शाबाश फटाफट से फास्ट। ये देखो ना बेटा, ये क्या देखा है, लिखो पढ़ो, फर्स्ट लाइन पढ़ो। फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट है ना बेटा 36, कैपिटल इंप्लॉयड नहीं है। कैपिटल इंप्लॉयड तो आगे दे रखा है, देखो 2 लाख। ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, रीड किया करो अच्छे से, फिर समझ में आ जाएगा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 कर लो जी फटाफट से फास्ट। हो गया? कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो इसके रह गए हैं, और कुछ टॉपिक्स जैसे मैंने आपको कैपिटल और करंट अकाउंट में अंतर बताना है डिटेल में, तो बेटा मैं चैप्टर नंबर 1 में करूंगा डिस्कस। ठीक है, इस चैप्टर से कोई लेना देना है नहीं कैपिटल अकाउंट का, बट अगर मुझे क्वेश्चन करवाना है तो कैपिटल और करंट अकाउंट का एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कोई भी बिजनेस कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट अलग अलग क्यों बनाता है, क्या रीजन है, और कंपलसरी है या नहीं है। क्लियर? उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आपके खत्म कर लेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में ये वाला मेथड भी हो जाएगा खत्म। थैंक यू।